जय सिया राम। प्यारे भक्तों, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग श्री राम जी की पहले नाम का करा, फिर राम जी के नाम की महिमा बताई, और आगे तुलसीदास बाबा ने राम जी के कथा की महिमा बताई। और कथा की महिमा कैसे बता रहे हैं? हमारे भगवान भोलेनाथ भोले शंकर से पार्वती ने कहा कि मैं अब वो कथा सुनना चाहती हूँ जो पिछले जन्म में मेरी रह गई थी अधूरी। बहुत प्रसन्न हुए शंकर जी, बोले तुमने पार्वती बहुत गौरव, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं सारे संसार के लिए बहुत अच्छा। अब मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा और ध्यान से सुनना। तो आइए हम आगे चलते हैं। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं मंगल का वो राम, वो बाल स्वरूप राम जो मंगल का चलता फिरता भवन है, जहाँ जाते हैं राम का नाम, राम की कथा, मंगल ही मंगल होता है। और अमंगल का हरण कर लेते हैं उनकी कथा, उनका नाम। और मैं ऐसे बाल राम का वंदना करता हूँ और उनको याद करके आपको कथा सुनाता हूँ, जो श्री दशरथ जी के आंगन में बाल गोपाल के रूप में, राम लला के रूप में विचरण कर रहे हैं घुटने पांव। आहा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित ये जपत पुरारी। रात दिन राम का नाम भगवान ने, शिव ने अपने कंठ में धारण किया हुआ, एक पल भी नहीं रहते उनके नाम के बिना। तो आइए आगे उन्होंने क्या कहा राम शंकर जी ने। कह रहे राम कथा शिव शंकर, बंदऊ बाल रूप सोई राम। वही बाल रूप जो मेरा आंखों में हृदय में बसा हुआ है, मैं आज उसका वर्णन करने जा रहा हूँ पार्वती। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। मैं ऐसे राम का अब वर्णन करने जा रहा हूँ, सब प्रकार से सुलभ है, कोई कठिन नहीं बोलने में, और सब कुछ देने वाला है, सब सिद्धियों को देने वाला है। क्या बात है। कैसा है वह नाम कि मंगल भवन, यही बालकांड का है चपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। आगे कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। गौरा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि जिन्होंने हरि की कथा को अपने कानों से नहीं सुना, वो कानों के छेद, कान नहीं है, वो सांपों के बिल के समान है। सांपों का बिल लंबा लंबा जाता है ना, लेकिन राम कथा तो नहीं पहुंचती वहां पे। तो वो सांपों के बिल के समान उनके कान हैं, कान नहीं है, वो सांपों के बिल हैं। श्रवण रंध्र अहि भवन समान, अहि कहते हैं सर्प को। तो जय हरि भगति हृदय नहीं आनी। क्या बात है, भक्ति में बोल रहे हैं बाबा। जिनके हृदय में राम की कथा अथवा राम की भक्ति अथवा कृष्ण की भक्ति हृदय में नहीं आती, अर्थात उनको नहीं जस्ती रुचती, तो जीवत शव समान ते ही प्राणी। मैं नहीं बोल रही, बाबा को, तुलसीदास बाबा को शंकर बाबा ने हृदय में प्रेरणा देके लिखवाया है ये, कि वो जीते हुए शव के समान है। और शव पर अगर ई की मात्रा कथा के लगा दी जाए तो शिव बन जाएगा, है। तो इसलिए राम कथा को जहां भी अवसर मिले, जैसा भी एक घड़ी आदि से पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। कथा सत्संग को हमेशा दौड़ दौड़ के ग्रहण करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। जिन हरि कथा, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते ही जानी। जो नहीं करही
राम गुण ग्राम, राम 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 राम। जो राम के गुणगान नहीं करता, जो राम का नाम नहीं लेता, जीव सुधा दुर्जीव समाना, टटर करना, जी है समाना, तो उसकी जीव नहीं है। बाकी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, निंदा स्तुति इधर की उधर, इधर की उधर, लेकिन उसकी जीव राम का नाम नहीं ले रही। तो वो जिब्बा नहीं है, वो टटर करने वाली मेंढक की जीव है कि सिर्फ टटर करना आता है और उनको कुछ करना। खाए पिए सोया तूने, हीरा सा जन्म गंवाया, भजन बिन ओ बाबरे तूने, हीरा सा जन्म गंवाया। कभी ना आयो संत शरण में, कभी ना आयो राम शरण में, और कभी ना हरि गुण गाया, भजन बिन ओ बाबरे तूने, हीरा सा जन्म गंवाया, भजन बिन ओ बाबरे। और क्या करा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पच पच मरियो बैल की नाई, पच पच मरियो बैल की नाई, और सोए रहा उठ खाया, भजन बिन ओ बाबरे तूने, हीरा सा जन्म गंवाया, भजन बिन ओ साम बाबरे। तो इसलिए जिन्होंने कथा नहीं सुनी कान से, तो वो कान नहीं है, सांप के बिल हैं। और जिन्होंने जिह्वा से राम का नाम नहीं लिया, राम की कथा नहीं पढ़ी सुनी, वो जीव नहीं है, वो टट्टर करने वाली मेंढक है, मेंढक की जीव है। और कह रहे हैं कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, अरे वो वज्र से भी कठोर छाती है। बोले कौन सी, कि सुनी हरि चरित न जो हरि छाती, आहा, जो हरि का चरित्र सुनने का, श्री राम का चरित्र सुनने का, हरि का रूप कहीं है ना, विष्णु भगवान के, कृष्ण है, राम है, 24 अवतार हैं, जिन हरि चरित्र न लगे हर्षाती, हरि चरित्र सुनने के भी उनको, जो जिसको हर्ष नहीं होता, अरे नींद आने लगी, अरे भाई घर चलो, अरे घर में बहुत काम है, उधर बहुत 10 बहाने हम करते हैं राम कथा में बैठने के लिए। तो वो कौन है, वो उनका छाती वज्र से भी कठोर है, पत्थर से भी बड़ी कठोर है। और क्या कहा तुलसीदास बाबा ने, क्या बात है, भोलेनाथ करवा रहे हैं उनसे। तो राम कथा सुरधेनु सम, राम कथा क्या है, सुरधेन, देवताओं की गाय, कई बार बताया जाए, जो वहां की कामधेनु होती है, वो राम कथा कामधेनु के समान है। कामधेनु में क्या विशेषता होती है, उससे जो भी मांगो वो मिल जाता है। आपको याद होगा वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि एक बार विश्वामित्र राजा था, कभी हुआ था, जब विश्वामित्र ऋषि बाद में बने ना महर्षि, तो वो वाल्मीकि के आश्रम में गए। तो वाल्मीकि ने देखा हमारा राजा आए हुए हैं, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो अपने पास तो आश्रम में अपने लिए कुछ सुख साधन नहीं रखते थे ऋषि मुनि पहले। तो उन्होंने कामधेनु के पास कहा जाकर कि कामधेनु मैया, जरा इन सब इनके सिपाहियों के लिए और हमारे राजा महाराज के लिए बढ़िया बढ़िया सुलभ पदार्थ खिलाइए, इनका विश्राम की व्यवस्था कीजिए। और जो उनके नथनों से निकले हैं सेवक, और मुंह से निकला है जो खाने पीने का सामग्री, आहा हा 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 हा, उस दृश्य को देखकर तो जो विश्वामित्र राजा थे, उस समय राजा थे क्षत्रिय के रूप में, वो तो दीवाने हो गए। बोले इसने कुछ नहीं, हमारे इतनी बढ़िया, इतना अच्छा हमारा स्वागत सत्कार करा है कि हम राजा होकर भी नहीं कर पाते, सोने के पात्रों में खाना खिलाए, हाँ, एक से एक महान व्यंजन, 56 प्रकार के भोजन बना दिए और विश्राम की व्यवस्था कर दी। चुपके से गए, बोले महाराज आप तो आश्रम जीवी हैं, आपके पास ये सुख साधन कहाँ से आए। बोले नहीं, मैं बस गौ माता की सेवा करता हूँ, मेरी कामधेनु है जो देवताओं से मुझे प्राप्त हुई है, और मैं जब कोई विशेष आवश्यकता होती है ना, तब मैं देता हूँ, वैसे मेरा। अब राजा चला तो गया, लेकिन विश्वामित्र के मन में लोभ आ गया। कहते हैं ऐसी बढ़िया गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, ये उस महर्षि ऋषि के पास क्या कर रही है। बस 2 दिन बाद ही वो अपनी सैनिक लेकर, चढ़ाइयां लेकर आ गया चढ़ाई करने, और वही मार काट मचाने लगा, दे दो और निकल जाओ, सब ब्रह्मचारी निकल जाओ। और विश्वामित्र को बोला, सॉरी, वशिष्ठ जी को धमकी देने लगे। अब वशिष्ठ जी कह रहे, अब माता तुमने इनको स्वाद चखाया था ना, अब जरा इनको दूसरा स्वाद भी चखा दो। माता जी को गुस्सा आ गया। अब उनके नथनों से कौन निकले, घोड़े समेत वो सिपाही निकले, वो शूरवीर निकले
कि इतना युद्ध करा कि सारा सेना खत्म कर दी विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र की। बोले अच्छा ऐसा है, ये तो मेरे को, मैं तो ले ही नहीं सकता। गाय नहीं गई, गाय का जब उसने गुस्से में फड़फड़ाए गाय ने, कामद गाय ने, और सबको भस्म कर दिया। अब विश्वामित्र ने ठान ली कि ये कैसे मिलते हैं, ये तो ब्रह्म ऋषि हैं, इसीलिए तो उसने पहले हजारों, फिर सब कुछ त्याग दिया विश्वामित्र जी ने, और हजारों साल, 11,000 का साल, कभी 21,000 साल जब करा एक टांग पर, तो उनको उपाधि क्या मिली? ऋषि की उपाधि मिली। बोले मुझे तो महर्षि बनना है, वाल्मीकि उनके समान, वशिष्ठ जी के समान बनना है। अब हो गया वशिष्ठ जी का, और करी तपस्या, और आखिरकार जब तक उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं मिल गई देवताओं के द्वारा, वो उस तप में लग गए। यानी हमें अगर स्पर्धा भी हम करें ना, तो किसी अच्छे के लिए करें, किसी की टांग खींचने के लिए नहीं। यहाँ पे एक धोखा खा चुके विश्वामित्र जी राजा जो थे। अब बोले अब मैं तपस्या करूंगा, मैं इन्हीं के ही बराबर आऊंगा, अपनी लकीर बड़ी करूंगा, और मैं इस गाय को लूंगा। वो मिली नहीं मिली वो बात की बात है, लेकिन विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय थे और कर्म से ब्राह्मण बन गए, और उनको कौशिक कहा जाता है। मैं सुमंगला कौशिक हूँ ना, शायद मैं उसके वंश की ही हूँ। तो जहाँ विश्वामित्र का जन्म हुआ था, उन्हीं के अंश के हम लोग कौशिक गोत्र से आए हैं आगे जाकर, जहाँ यहाँ पे जुड़े। पहले माता पिता के घर से हम दीक्षित थे, और लेकिन ससुराल में आकर हम कौशिक बन गए। बोले कौशिक ऋषि महाऋषि की जय, विश्वामित्र की जय, महर्षि वशिष्ठ मुनि की जय। तो इस प्रकार राम कथा में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं संतों महात्माओं के द्वारा हम सुनते रहते हैं। पूज्य पिताजी मेरे इतने अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे। हम बच्चे औरों को सुनाते, हमको नहीं सुनाते थे। जो मिलने जुलने वाला होता था, हम तो छोटे छोटे थे, लेकिन बात दिमाग में बैठ गई, और फिर उसको पढ़ना और खोजना शुरू करा, और वो आनंद बढ़ता गया। और आज तक गोते खा रहे हैं उसी समुद्र में, उस आनंद के समुद्र में हम गोते खाते हैं, और कुछ मोती निकालने का प्रयास करती हूँ, जो लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। तो राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान। जो उस कामधेनु की सेवा करता है, उसको हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसी ही राम कथा है। सत समाज सुरलोक सब, कोई न सुने असी जान। लेकिन कहते सत समाज सुरलोक, संत समाज हो चाहे देवताओं का समाज हो, इसलिए वो हर समय सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। कौन? राम कथा। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा को पढ़ लो तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। जैसे पक्षियों को ताली बजाने से उड़ा दिया जाता है पेड़ पे से, और जब वो भी नहीं उड़ते तो जाकर पेड़ को हिलाया जाता है। तो जड़ से जब पेड़ हिल गया, यानी कीर्तन करके नृत्य करने लग गए, सारे संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कली विटप कुठारी, और सादर सुनो गिरिराज कुमारी। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। और सुनो पार्वती, गिरिराज कुमारी, राम की कथा जो है कलयुग के लिए कुल्हाड़ी है। जब कलयुग के पाप जिसमें बढ़ने लगते हैं और राम कथा को कोई आश्रय ले लेता है, तो उसके पापों का क्षय कर देती है कुल्हाड़ी। जैसे पेड़ को जड़ से काट देती है, ऐसी हमारे पापों को भी जड़ से काट देती है। हे गिरिराज कुमारी, इसलिए इसको जो भी सुने सादर और मन लगाकर सुने। तो और क्या कहा शिव जी, जो राम कथा को सुनते हैं, गिरजा पुत्री कह रहे हैं, हे गिरिराज कुमारी, जो राम कथा को सुनते हैं और क्या लाभ होते हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं ना, भाई ऐसा करने से क्या लाभ होगा, इतने पैसे खर्च करेंगे हमको क्या लाभ होगा, इतना दिमाग खर्च करेंगे, मन खर्च करेंगे, हम क्या लाभ। तो शुरू में तुलसीदास बाबा ने शंकर के माध्यम से सारी वो हमको लाभ बताए जीवन के, जो हमारे के लिए जीवन के जीने के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी कथा यही है कि सादर सुमिरन जो नर करें। शर्त यही है, सादर मन
अरे बैठने को मन नहीं, चल तूने कहा तो कल, उसने बुलाया तो चलो चलेगा सत्संग में। ऐसे नहीं, सत्संग में ऐसे दौड़ के जाओ जैसे प्यासा नदी की ओर जा रहा है। आहा, गंगा बह रही है, सरिता बह रही है, उसमें डुबकी लगाइए, उसमें जाकर प्यार से उसका आचमन कीजिए। तो ये, या दूर, अब तो आप मेरा माध्यम है, देखिए जैसे इस माध्यम से मैं ऐसे बड़े बड़े संत, कभी बापू जी, कभी दूसरे संत, कभी दूसरे संत, और एक से एक बढ़कर विद्वान बोल रहे हैं आजकल। अवधेशानंद जी को सुनो, चाहे अच्युतानंद जी को सुनो, आहा। तो इस कथा का लाभ घर बैठे लीजिए आप। गंगा में घर घर गंगा बह रही है आजकल, लेकिन मन होना चाहिए। तो सादर सुमरहि जो नर करहीं, सादर सुमिरन जो नर करहीं, भव बारिद गोपद सम तरहीं। तो भव, संसार का इतना बड़ा समुद्र है भव सागर, वो गोपद की तरह हो जाता है। गोपद यानी जब गाय चलती है उसके खुर से जितना बड़ा गड्ढा होता है, वो इतना बड़ा भव सागर जो है छोटा सा हो जाता है। और मनुष्य, ये जीव राम का सहारा लेकर उस तरणी को, उस सागर को पार कर लेता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। आगे बोलते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, राम की कथा चंद्रमा की किरणों की तरह है, जो सुनते ही कानों में अंदर से जाती है और अंदर मन तक शीतल कर जाती है। संत चकोर करहीं जे नित पाणा, जो संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो नित उसका पान करते हैं और अपने को शुद्ध और शांत बनाते हैं, भगवत भक्त बनते जाते हैं। आगे कह रहे हैं, राम पूछई राम कथा अति पावनी। अब ये उत्तरकांड में थोड़ा सा बताया था उन्होंने राम कथा का, थोड़ा सा बाबा ने, कि तुम राम की कथा तुमने पूछी ना मुझसे, और मैंने सारी विस्तार से बताई। पूछहि राम कथा अति पावनी, और सुख सनकादि शंभु मन भावनी। अभी काकभूषण जी कह रहे हैं गरुण जी से कि जो राम कथा जो तुमने पूछी थी सुंदर, इन ये शुक आदि को भी, सनकादि, शुक कौन? वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव। सनकादिक 4 जो राम विष्णु भगवान जी के शिष्य थे, उन्हीं का अवतार थे। और शंभु, भोलेनाथ। ये राम कथा तो सबको ही इतनी प्यारी लगती है कि सुनते सुनता उनका मन अघाता नहीं है। और कहते हैं इसलिए पार्वती और वो काकभूषण जी कह रहे हैं, ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है, तो इसलिए इसको तो खोजते रहना चाहिए, तभी हमारे भाग्य जागृत होते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भरी एकहु बारा। है पल भर का सत्संग भी, कह रहे निमिष दंड, एक पलक झपकी इतना में ही, एक पल का जो दंड पर सत्संग होता है, वो भी इस दुर्लभ संसार में दुर्लभ है। आपको एक कथा सुनाती हूँ, मुझे याद आती है कि एक चोर था, और चोर के पिताजी ने कह रखा था, बेटा सब काम करिए, चोरी खूब करिए, चका झूठ बोलिए, वो बोलिए, पर सत्संग में कभी मत जाना, सत्संग बड़ा हमारे लिए खतरनाक है, सत्संग कभी मत जाना। अच्छा पिताजी, चलो कोई नहीं। बूढ़ा बाप तो कह के मर गया। अब वो एक चोर पक्का हो गया था। एक दिन उसने राजा के घर चोरी कर ली, और राजा के घर जब चोरी करी तो पीछे पीछे सिपाही भागे। अब वो सब माल लेके ना भागा भागा भागा, अपने माल तो उसने हीरे मोती जो थे पगड़ी में छुपा लिए, और भागता गया भागता भागता पीछे पीछे देख रहा, बड़ी दूर मैं निकल गया तो देखा एक जगह नदी किनारे एक संत राम कथा कर रहे थे। अब वो चुपचाप, उसने कहा भीड़ में मुझे कोई कौन ढूंढेगा, यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वो चुपके से जल्दी से अपना साफा उतार के, टोपी उतार के गोदी में रख ली, और अपना भोला सा मुंह बना के कथा सुनने लगा, है ना। और जब सिपाही उधर आए, ढूंढते रह गए भाई, उस शक्ल सूरत का उनको नजर नहीं आया उस पगड़ी वाला। तो बहुत देर ढूंढा, नजर मार के, पंडित जी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई सत्संग चल रहा है, कैसे हम इनको डिस्टर्ब करें, हैं, बाधा डालें। तो वो चले गए। जैसे ही वो चले गए, उसी बीच में जो 1 मिनट बैठा था वो चोर, उसने ये सुन लिया कि सत्य बोलना सबसे बड़ा सुख का साधन है। जो सच बोलोगे, ना कर ना डर, तो कभी नहीं डरता सत्य बोलने वाला। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, अब सत्य सुना उसने,
और जैसे ही वो सिपाही आगे पीछे गए, वो उल्टे पांव वापस चला गया, जिधर सिपाही गए थे उसके विपरीत दिशा में चला गया। अब वो उसने कहा मैं बच गया। आज पिताजी जैसी झूठ बोलते हैं कि सत्संग में मत जाइयो, सत्संग में मत जाइयो। देखो सत्संग ने मुझे बचा लिया, पहली बात तो। और अब तो मैं सत्य, उन्होंने मुझे कहा था सच बोलना चाहिए, अब मैं नहीं डरूंगा। सत्संग में बाबा जी कह रहे थे, स्वामी जी कह रहे थे सच बोलना चाहिए। अब उसने उस सच की एक दिन परीक्षा लेना चाहिए। कैसे परीक्षा ली? वो एक दिन जचा के सुंदर से कपड़े पहन के और गया, और राजा के दरबार पे द्वारपाल खड़े थे। बोले कहाँ जा रहा है? बोले राजा से मिलना है मुझे, अंदर जा रहा हूँ। वो कहाँ है कोष तुम्हारा, धन का कोष कहाँ है? उधर मुझे जाना है। अब वो राजा से मिलने जा रहा। बोले हो। अब वो करे इतना निडर रखो तो कोई राजा का सगा ही कह सकता है। सिपाहियों ने, द्वारपालों ने जाने दिया, अंदर गए। जहां भी कोई द्वारपाल नजर आए, सिपाही नजर आए, अबे भाई वो कोष संग्रह कहाँ है हमारे राजा का? तो बोले इतनी अकड़ से कोई बोल रहा है, हो सकता है राजा का कुछ सिर चढ़ा होगा, ये है उसका कोई संबंधी होगा, ये सिर चढ़ा को होगा चेला। उन्होंने कहा उधर है। जहां जहां था धन संपदा रखी थी, उस कोठरी को सबने अपने आप ही दिखा दिया। धन का कोष कहाँ, धन का कोष है। पहुंचते पहुंचते अरे वो तो ऐसी जगह पहुंच गया, वहां सोने के संदूकों में भरे हुए खूब हीरे मणियां, सोने की मोहरें। देख के उसकी आंखें चौंक गई, कितना लूं? उसने कहा संदूक उठा लेता हूँ, एक इधर तो बहुत सारे संदूक हैं, एक संदूक सिर पर रखकर चल दिया। अब वापस भी ऐसे सीधा आ रहा है, राम राम करते हुए सबको निकल गया। उन्होंने कहा भाई होगा राजा ने मंगाया होगा, है कभी कभी राजा का कुछ सिर चढ़ा होता है। तो उन्होंने जाने भी दिया आराम से। जब जाने दिया, अब असली कोई सिपाही था, जैसे जासूस होते हैं ना राजा के सिपाही, उन्होंने कहा भाई ये तुमने किसको भेज दिया, कौन आया था यहाँ पे? उन्हें कन्फर्म करा राजा से, महाराज आपने कोई अपना आदमी भेजा था जो कह रहा था कोष संग्रह में जाना है जहाँ पर धन है। बोले नहीं तो। बोले अभी वो निकला, अभी निकला। अब पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। अब पकड़ते पकड़ते उसको आखिरकार पकड़ लिया। आज पकड़ में आ गया, राजा के दरबार में सब प्रस्तुत किया गया। बड़ी अच्छी कहानी है, सत्य के बच्चों को सुनाने के लिए अच्छी है। जब दरबार में आ गया तो राजा ने कहा तुमने चोरी करी? हाँ की, किसी बात को नकारा नहीं। बोले क्यों की? क्योंकि मैंने सत्संग में, मेरा चोरी पेशा है, और सत्संग में मैंने सुना था हमेशा सच बोलना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। राजा बोले तेरा गुरु कौन है? बोले मैं गुरु को नहीं जानता, पर वहां पर नदी के किनारे वो सत्संग करते हैं। मैं एक घड़ी को बैठा था, मैं जब से सच बोल रहा हूँ, जितनी भी चोरी करी है सच बोल के करी है। राजा सोचने लगा, बोले इतना बाकी सब लोग मेरे मंत्री हैं, चापलूसी हैं, कुछ कुछ पूछता हूँ कुछ बताते, यथार्थ नहीं बताते। तो ऐसा करता हूँ, उसको कहा इसको बंधन से खोल दो, और पास में बुलाकर कहा इधर आ, तू मेरा गुप्तचर बनेगा, मेरा मंत्री बनेगा। बोले महाराज क्या कह रहे हो, मैं तो दंड पाने आया था। बोले नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, तू सच बोलेगा ना बिल्कुल, तो जो मेरे मंत्री और सबको आगे पीछे जो दूत कर रहे हैं, तू उन पर नजर रखना कि सच है, कितने सच है कितने झूठे हैं। अब तो भैया चोर धन भाग उस संत को ढूंढता हुआ उनके चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, मैंने तो एक घड़ी का सत्संग सुना था और अपने काम को कर रहा था मैं तो, और उस सत्संग ने मेरी किस्मत खोल दी, मैं चोरी चकारी से बच गया अब तो, और अब मैं राजा का मंत्री बन गया हूँ एक छोटा सा, और अब मुझे इतना धन संपत्ति मिलती है, मुझे चोरी करने की आवश्यकता नहीं। मेरे पिताजी मूर्ख थे, कभी सत्संग नहीं किया, आज मुझे सत्संग का मतलब लाभ प्राप्त हुआ है, और आज मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद वो हर उस सदस्य को, जैसे हमारे नहीं होते माल खा जाते हैं, जनता का काम नहीं करते, काम नाम नहीं लूंगी, तो इसी प्रकार अब वो सबको सच्चाई बताने लगा, और राजा सही तरह से दंड देने लगा उन सबको, और धीरे धीरे उसका राज्य सुधर गया। बोलो सत्यम शिवम सुंदरम की जय। तो बोले कहते राम कथा शिव शंकर सुन रही माता पार्वती, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। एक पल का सत्संग भी जीवन बदल देता है। तो गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, संत के समागम के सिवाय और कुछ जीवन में लाभ नहीं है। ये बात शंकर जी के मुख से निकली हुई है। सत्संग जहां भी मिले, सत्संग का मतलब खाली या तो हरि नाम कीर्तन करो, कुछ तुम्हारा रुचि नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए हम संतों महात्माओं को मुंह से कुछ ज्ञान वाली बातें भी सीखें।
अपनी मानस को रोज पढ़ें। रामचरितमानस को किसने पढ़ा है? आप मुझे बताइएगा, किस किस से रोज रोज पढ़ता है या कितनी बार उसको पढ़ चुका है और सर्थ सा अर्थ पढ़ चुका है। जितना उसको डूबोगे उतना ही डूबते जाओगे, अथाह है उसका आनंद। जैसे गीता को कितनी बार पढ़ लो लेकिन उसको खुद समझ नहीं पाया आज तक, उसी प्रकार भगवान तुलसीदास जी की जो है गुरुकुल, इनकी जो रामायण है, चारों वेदों श्रुतियों का सार है, इसमें सब श्रुतियों का सार है। तो गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न सोई होई, सो गावई वेद पुराण। बिनु हरि कृपा न होई थे। लेकिन संत समागम और सत्संग भी कब मिलता है? जब तक हरि की कृपा नहीं होती है। तो राम कथा के तेई अधिकारी, जिसको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा उसी को मिलेगी जो रोज सत्संग सुनना चाहेगा, रोज पुस्तक खोलेगा अपने मानस, रामचरितमानस की चाहे एक अष्टक पढ़िएगा, सोच समझ के पढ़िएगा, गा गा के पढ़िएगा, बड़ा आनंद आता है। एक बार डूब के तो देखिए उसमें। हमारी सखियां बहुत अच्छी ऐसी हैं जो हमें खींच खींच के रामायण का पाठ में ले जाती हैं, और खुद भी गाती हैं, हमें भी गवाती हैं, और हमें और रुचि हो जाती है, फिर और रुचि हो जाती है। हमारा मानस मंडल हमारा बना हुआ है। इस प्रकार कहते हैं राम कथा गिरजा में भरनी, कलिमल समन मनोबल हरनी। क्या बात है। और राम कथा है गिरजा, मैंने तुझे सुनाई है। अंत में कहते थे सारी कथा सुना दी थी। ये कथा कैसी है? कलयुग के मल का नाश करने वाली है, मनोबल हरनी, और मन का बल हर लेती है। मन को चंचल नहीं होने देती, मन को वश में रख लेती है। जो जरूरत है सिर्फ वही चाहिए मन को, अनावश्यक चीजों की इसको आवश्यकता नहीं है। मनोबल हरनी, मन को बल मत करो, मन को बुद्धि का बल बढ़ाओ, यानी बुद्धि से मन का बल हटाओ। मन को ये चाहिए, मन मानी नहीं, बुद्धि मानी सिखाती है राम कथा हमको। संस्कृति लो रोग सजीवन मूरी, और संसार की जितनी भी बीमारियां हैं उसकी ये मूल संजीवनी है। मतलब एक इसको पढ़ लो तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। उत्तरकांड में आपको सुनाएंगे जब आएगा समय, कितनी बीमारियां होती है जो मानस से दूर होती हैं। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक भगवान ने इसका उत्तर दिया है, बहुत सुंदर दिया है। राम कथा गावई श्रुति सूरी, सारे विद्वान और वेद पुराण सभी राम कथा का वर्णन जरूर करते हैं। वेदों में देखो, पुराने राम ब्रह्म राम की कथा में लिखा हुआ है। और क्या होता है राम कथा से, क्या लाभ है? मन कामना सिद्धि नर पावा, जो ये कथा कपट तजी गावा। मन की कामना पूर्ण होती है, सब सिद्धियां पूरी होती है जो इस कथा का नित्य श्रवण करता है या सुनाता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, गौरा पार्वती की जय। एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलकाल न साधन दूजा, योग जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में और कुछ हमारा साधन नहीं है कि योग में लग जाए, बड़े भानी योगी बन जाएं, अथवा बड़ा यज्ञ रोज करते रहें, या बहुत तप, हजारों और करोड़ों तप हम जप कर रहे हैं, या इतनी व्रत पूजा कर रहे हैं, बिना खाए पिए 6-6 महीने रह रहे हैं ध्रुव प्रहलाद की तरह। नहीं, तो कलयुग में ये सब हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए हे गिरजा, कलयुग में इसके अलावा और कोई साधन नहीं है कि सत्संगत के पीछे जाओ, सत्संग करो, रामायण मानस करो, घर में गीता पढ़ो। सब पढ़े लिखे हैं सब आजकल लोग, तो इसीलिए हर समय हमें क्या करना चाहिए? संत लोग क्या करते हैं? राम ही सुमरई गावई, राम ही सुमरई गावई, राम संतत सुनई राम गुण ग्रामई, संतत सुनई राम गुण ग्रामई। और सारे संत ऋषि मुनि लगातार इसीलिए राम के गुणों का समूह यानी राम की गाथा कहते रहते हैं, जाते रहते, चलते फिरते गंगा मतलब कहते हैं प्रयागराज है, जहाँ जहाँ संत पहुँचते हैं वहीं प्रयागराज पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती, माता पार्वती ये सुन रही माता पार्वती, कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती।
बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि बोल। कल मिलते हैं।